सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास इन्फो फॉर यू पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम NIC द्वारा बनाए गए विद्यार्थी पोर्टल में विद्यार्थियों की एंट्री किस प्रकार से की जानी है उसे समझेंगे। साथियों, प्रदेश में संचालित सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में दर्ज छात्र छात्राओं की प्रविष्टि इसमें की जानी है। प्रविष्टि किस प्रकार से होगी? सत्र 2021 में जो बच्चे क्लास 1 में पढ़ रहे थे उनकी एंट्री क्लास 2 में की जानी है। जो बच्चे क्लास 2 में पढ़ रहे थे उनकी एंट्री क्लास 3 में की जानी है। उसी प्रकार जो क्लास 3 में पढ़ रहे थे उनकी एंट्री क्लास 4 में की जानी है। ऐसे करते करते क्लास 12 तक के बच्चों की एंट्री करनी है। साथियों, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। क्लास 1, क्लास 6 और क्लास 9 में नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की एंट्री उनके प्रवेश दिनांक को ही की जाएगी, अर्थात जब वे एडमिशन लेंगे तब उनकी एंट्री की जानी है। तो साथियों, ये था एंट्री किस प्रकार से करनी है। इसका एक डेडलाइन है साथियों, 10 जून 2021 तक यह कार्य पूर्ण करना है। इसका वेबसाइट शिक्षा.cg.nic.in/student-entry यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक दिया गया है। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस पोर्टल पे आप ओपन हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और एंट्री किस प्रकार से करनी है, किस वेबसाइट में करनी है, ID पासवर्ड कैसे हमें डालना है, इसे हम सब डिटेल से समझते हैं। साथियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल मास इन्फो फॉर यू को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट एंड एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो जो हम अपलोड करते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। ओके साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल से या सिस्टम में ब्राउज़र ओपन करना होगा और ऊपर URL में आपको लिखना होगा शिक्षा.cg.nic.in। यहाँ ऊपर देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है शिक्षा.cg.nic.in/student-entry/। इतना लिखने के बाद आपको सर्च को क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च को क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार का एक होम पेज आपके सामने आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, होम, लॉगिन और रिपोर्ट। तो आपको लॉगिन में क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र ID और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान से समझेंगे साथियों। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र ID और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। शासकीय विद्यालयों में जो शिक्षक जिन्होंने cgschool.in में ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, जिनका लॉगिन ID बना हुआ है, वे उसी ID पासवर्ड से इस स्टूडेंट एंट्री के लिए लॉगिन करेंगे। यानी कि उनका ID पासवर्ड सेम जो cgschool.in में वही रहेगा। और अशासकीय विद्यालय, प्राइवेट स्कूल जो हैं, उन्होंने भी फीस अधिनियम के समय जो ID पासवर्ड बनाया था cgschool.in में, वही ID पासवर्ड से इस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए लॉगिन करते हैं। मैं एक टीचर्स के ID पासवर्ड से इसमें लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ID पासवर्ड आप डालेंगे और नीचे लॉगिन को क्लिक करेंगे। साथियों, अगर ये आपसे ओपन नहीं होगा लॉगिन क्लिक करने के बाद तो आप ब्राउज़र को चेंज करिएगा, अर्थात कई बार क्रोम में लॉगिन करने से लॉगिन नहीं हो रहा है, ये समस्या आ रही है। इसलिए आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स, इस सब में और भी जो ब्राउज़र हैं उसमें भी आप लॉगिन करके ट्राई करिएगा। लॉगिन होते ही देखिए इस प्रकार से आपको आपका प्रोफाइल दिखिएगा। आपका नाम, शिक्षक कोड, विद्यालय का नाम, विकास खंड, कार्य की स्थिति, ये आपका प्रोफाइल जो कि आपने cgschool.in में ऑलरेडी फिल कर चुका है, वही जानकारी आपको यहाँ दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ऊपर लेफ़्ट साइड में देखेंगे 3 लकीर दिख रहा है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे। विद्यार्थी की जानकारी दर्ज करें, विद्यार्थी की जानकारी अपडेट करें, विद्यार्थी सूची देखें। तो एक एक करके हम तीनों को समझते हैं।
सबसे पहले विद्यार्थी की जानकारी दर्ज करें को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपकी स्कूल का नाम, यूडाइस कोड और नीचे जो जानकारी आपको भरनी है विद्यार्थियों की वे यहाँ पर इस प्रकार से दिख रहा है। तो चलिए हम एक स्टूडेंट की एंट्री करके देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से एंट्री करनी है। ठीक है साथियों, सबसे पहले आपको माध्यम चुनना है, हिंदी है कि इंग्लिश है। उसके पश्चात किस कक्षा के स्टूडेंट की आप एंट्री कर रहे हैं। मैं क्लास 8th की एक एंट्री करके देखता हूँ। सेक्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे, विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का सरनेम आपको यहाँ लिखना है, फिर पिता माता या अभिभावक का नाम लिखना है, स्टूडेंट का जेंडर लिंग आपको बताना है, जाति, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, आधार नंबर और उसके पश्चात अंग्रेजी में जैसे आधार में लिखा है वैसा आपको नाम यहाँ पर लिखना है। जहाँ जहाँ स्टार बने हुए हैं देखिए सभी के सामने स्टार है, अर्थात यह आपको भरना ज़रूरी है, मस्ट है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार हम जानकारी भर लेंगे हर एक स्टूडेंट का। उसके पश्चात नीचे देखिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, सुरक्षित करें, कैंसिल करें। अगर आपको लगता है कि ये स्टूडेंट की जानकारी गलत हो रही है तो आप यहाँ कैंसिल कर दीजिएगा और फिर से एंट्री करेंगे, और ये सही है तो आप यहाँ पर सुरक्षित करें को क्लिक करिए। जैसे ही हम सुरक्षित करें को क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया, सेव सक्सेसफुली, ओके क्लिक कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने एक स्टूडेंट की एंट्री फिल कर लिया है और अगले स्टूडेंट की एंट्री करनी तो फिर से यहाँ से वही प्रक्रिया दोहरानी है। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। मैंने आपको 3 प्रोसेस बताया था। विद्यार्थी की जानकारी दर्ज करें, हमने दर्ज कर ली। विद्यार्थी की जानकारी अपडेट करें, इसे हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले आपको किस विद्यार्थी की जानकारी को अपडेट करना है उसे आपको खोजना होगा। कक्षा का चयन करते हैं हम, क्लास 8th की में कोई किसी स्टूडेंट की जानकारी अपडेट करनी हो, सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और खोजे बटन को क्लिक करते हैं। तो देखिए जब भी मैंने जस्ट एक स्टूडेंट की एंट्री की थी उसका जानकारी यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ देखेंगे राइट साइड में जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एडिट करें, डिलीट करें। अगर आपको लगता है कि बच्चे की जानकारी गलत एंट्री हो चुकी है, आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यदि आपको केवल एडिट करना है कुछ डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ से इस एडिट करे वाले बटन को क्लिक करेंगे। जैसे आप एडिट वाले बटन को क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार के पेज ओपन हो जाएगा जिसमें जानकारी ऑलरेडी भरी हुई है, केवल आपको अपडेट करना है, केवल आपको चेंज करना है और पुनः सुरक्षित करें को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे ये जानकारी सेव हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आप जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। उसके पश्चात तीसरा ऑप्शन था विद्यार्थी सूची देखें। आप जब एंट्री कर लेंगे आपको देखना होगा कि कितने बच्चों की आपने एंट्री की है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगेन माध्यम सेलेक्ट करेंगे, किस कक्षा को देखना है आपको, कितने बच्चे आपने ऐड किए हैं और यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, खोज बटन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी बच्चों की जानकारी आ जाएगी जितने बच्चों की आपने एंट्री कर ली है। अभी हमने 1 बच्चों की एंट्री की तो यहाँ पर देखिए उसका डिटेल आ चुका है। अब आप चाहते हैं कि इसको सेव करना चाहते हैं एक्सेल में या प्रिंट मारना चाहते हैं तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से अपने इच्छानुसार इसे सेव कर सकते हैं। तो साथियों ये पूरा प्रोसेस था कि किस प्रकार से एनआईसी द्वारा जो बनाया गया विद्यार्थी पोर्टल है उसमें विद्यार्थियों की प्रविष्टि करनी है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से आप विद्यार्थी की एंट्री करेंगे, लॉगिन किस प्रकार से करेंगे, उसके पश्चात बच्चों को दर्ज किस प्रकार से करेंगे, एडिट किस प्रकार से कर सकते हैं और एंट्री के पश्चात बच्चों की सूची किस प्रकार से हम देख सकते हैं। साथियों एंट्री के दौरान कहीं भी कोई डाउट होता है, कोई दिक्कतें आती है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर पूछिएगा, हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो साथियों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है तो हमारे इस YouTube चैनल मास इन्फो फॉर यू को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो ठीक है साथियों, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।